हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। और इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमने पहले थ्योरेटिकल जितना भी हमें पढ़ना है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर हम आएंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, मतलब क्या डेफिनेशन दिया गया है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत, वो डेफिनेशन आपको मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बताया। क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या फीचर्स था, ये भी मैंने आपको बताया। और कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, यानी ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ये सब कुछ के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब एडवांटेज भी मैंने आपको शायद कवर करवा दिया है। जी हाँ, आपको एडवांटेज भी मैंने बता दिया है लास्ट के वीडियो में। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे कि प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, और बेसिकली हम आपको आज ये भी बताएंगे कि क्या डिफरेंस है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में। तो जैसा होगा, जितना आपका हो पाएगा उतना हम इसमें कवर करेंगे। तो बात करते हैं आपका सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट क्या है, क्या कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं प्रॉमिसरी नोट में, और क्या फीचर्स है प्रॉमिसरी नोट का। पहले थ्योरेटिकल पार्ट को जब आप जान जाओगे तो प्रैक्टिकल पार्ट जो है आपको समझने में ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल बात यहाँ पर जान जाओगे तो यही सारी बातें कहीं ना कहीं रिपीट करके वहाँ पर आएगी, तो आपको वहाँ पर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे लिख देगा मेकर कौन है, पेई कौन है, या फिर लिख देगा ड्रॉवर, ड्रॉई, इस तरह से करके, तो फिर आपको वहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉमिसरी नोट से। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। लेकिन अलग अलग क्यों है? क्योंकि एक बनाता है ड्रॉवर और दूसरा यहाँ पर जो बनाता है वो है मेकर, यानी डेटर यानी परचेजर बनाता है। तो एक आपका सेलर बनाता है और एक जो है आपका कौन बनाता है, परचेजर, या आप कह सकते हो बायर, या कह सकते हो आप डेटर। तो ये जो है अलग अलग लोग यहाँ पे बनाते हैं। एक सेलर बनाता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, एक आपका परचेजर बनाता है, बायर बनाता है, तो उसे हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्या बात है इन सब के पीछे में, दोनों का अलग अलग यहाँ पर डेफिनेशन देने का, ये सारी बात हम करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट के पहले हम लोगों ने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या डेफिनेशन था? उसका डेफिनेशन था कि अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। वो भी क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि राइटिंग में था। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, उसमें क्या था, एक अनकंडीशनल ऑर्डर था, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ पर जो आपका डेफिनेशन दिया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसमें भी अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। वहाँ पर सेलर बनाता है, यानी जो आपका क्रेडिटर है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, बनाता है। सेलर भी अपना उसमें साइन करता है, बायर भी उसके अंदर अपना साइन करता है, और जिसके ऊपर बनाया जाता है वो एक्सेप्टर और ड्रॉई कहलाता है। यानी जो बनाता है वो ड्रॉवर, जिसके ऊपर बनाया जाता है वो ड्रॉई, और जिसे पेमेंट करना है वो पेई। तो तीन पार्टी उसमें इन्वॉल्व थे। उसकी बात तो हो गई। अब यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट के बारे में हम लाइन बाय लाइन इसके डेफिनेशन को समझते हैं। समटाइम्स द परचेज ऑफ गुड्स और डेटर, यहाँ पे होना चाहिए समटाइम्स द परचेजर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर समटाइम्स द परचेजर, परचेजर यानी खरीदार, जो खरीदने वाला है, परचेजर ऑफ गुड्स और डेटर्स। अब बात को हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये है सेलर, ये है बायर, परचेजर बोल लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो भी सामान बेचा जाता है सेलर को, सेलर जो सामान बेचता है बायर को, सपोज 10,000 का सामान बेचा किसको, बायर को। ये जो 10,000 का सामान बेचा गया है वो क्रेडिट में होना चाहिए, यानी उधार पर होना चाहिए। अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है, मतलब इसने सामान 10,000 का बेचा, गुड्स इसके पास गया और इसने 10,000 रुपये पे कर दिया, तो ये चैप्टर पढ़ने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, क्रेडिट पे यानी उधार पर ही होना चाहिए। इसने सामान बेचा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट के पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये बिल ड्रॉ करता था बायर के ऊपर,
है ना, और दोनों साइन करते थे, सेलर भी बायर भी साइन करते थे उसके ऊपर। तो ये कहलाता था ड्रॉअर, ये कहलाता था ड्रॉई, और जिसे पेमेंट करना है वो कहलाता था पेई, यानी जिसको पेमेंट मिलेगा। तो ड्रॉअर और पेई दोनों एक हो सकते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। यहाँ पर आते हैं प्रॉमिसरी नोट में। ये जो है सामान इसको उधार में बेचा बायर को। अब इसके पहले कंपेयर करके हम थोड़ा सा बताएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ड्रॉ करता था वो कौन करता था? सेलर करता था। किसके ऊपर ड्रॉ करता था? बायर के ऊपर। तो जो बिल ड्रॉ करता था ये क्या देता था? ऑर्डर देता था कि तुम जो है हमें इतना सर्टेन सम ऑफ मनी जो है 10,000 रुपीज़ वो पे करो। यहाँ पर जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बनाएगा वो बनाएगा आपका बायर। बायर को आप क्या कह सकते हो? परचेजर भी कह सकते हो। क्योंकि उधार में सामान बेचा गया है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बायर क्या हो गया? इसके लिए डेटर भी हो गया, यानी बिजनेस के लिए डेटर भी हो गया। तो आप इसे बायर कह सकते हो, परचेजर कह सकते हो, डेटर कह सकते हो। तो यहाँ पर बायर जो है वो यहाँ पर एक बिल ड्रॉ करेगा और ये जो है इसको ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि ऑर्डर देने वाला कौन है? सामान को बेचने वाला। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चूंकि ये ड्रॉ करता था, बनाता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये बायर को ऑर्डर देता था। यहाँ पर ये बायर जो है खुद बिल्स, यहाँ पर एक बिल जो है उसको ड्रॉ करेगा। तो ये कभी भी इसको ऑर्डर नहीं दे सकता है। हमेशा सामान जो बेचा है जिसको पेमेंट लेना है वो ऑर्डर दे सकता है, ये कभी इसको ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि सामान भी तुम ही लोगे और ऑर्डर भी तुम इसको पेमेंट देने का तुम ही दोगे। नहीं, तो दोनों केस में नहीं हो सकता। ये देगा ऑर्डर कि हम तुमको सामान बेचे हैं, तुम हमको पैसा 10,000 रुपये दोगे, तो ये ऑर्डर है। लेकिन ये ऑर्डर नहीं दे सकता। ये क्या कर सकता है? प्रॉमिस करेगा। ये क्या करेगा? प्रॉमिस करेगा कि हम आपको यहाँ पर जो 10,000 रुपये है सर्टेन सम ऑफ मनी वो पे करेंगे। तो इसीलिए ये जो बिल ड्रॉ करेगा बायर, इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉमिसरी नोट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉमिसरी नोट कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बायर जो है वो बिल को ड्रॉ करेगा, इसे हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि सेलर ड्रॉ करता था उसमें कौन कौन साइन करता था? सेलर भी साइन करता था, बायर भी साइन करता था, दोनों का साइन करना जरूरी था। इसमें सिर्फ कौन साइन करेगा? तो बायर ही इसमें सिर्फ साइन करेगा। यहाँ पर सेलर का साइन करना जरूरी नहीं है। ठीक है बात? तो यहाँ पर भी आपका कोर्ट का स्टैम्प पेपर यानी स्टैम्प ड्यूटी जो है आपका, या स्टैम्प लगना यहाँ पर ज़रूरी होता है। जैसा अमाउंट होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टैम्प लगेगा। ये भी एक लीगल पेपर होता है। ठीक है बात यहाँ पर? तो ये जो कहलाता है आपका, इसने क्या किया? प्रॉमिस किया, बी ने एस को प्रॉमिस किया कि हम जो है आपको 10,000 रुपीज़ इतने मंथ के बाद, 2 महीना या 3 महीने के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद हम आपको 10,000 रुपया, इसमें लिखा होगा अमाउंट, डेट भी लिखा होगा, 10,000 रुपये आपको पे करेंगे। तो बी ने प्रॉमिस किया एस को, इसीलिए ये नोट को कहलाया क्या? प्रॉमिसरी नोट। इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया मेकर। अच्छा, जिसने बिल को बनाया वो क्या कहलाएगा इसमें? मेकर। ठीक है, देखिए इसमें पार्टीज भी हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर लाइन बाय लाइन हम इसमें आएंगे। तो जिसने आपका बिल को ड्रॉ किया वो कहलाता है मेकर। और अब ये मत कहिए कि इसके ऊपर ड्रॉ किया गया तो ये कहलाएगा ड्रॉई वगैरह, नहीं। यहाँ पर एक पार्टी हो गया मेकर, और यहाँ पर जो है आपका जिसको पेमेंट दिया जाएगा वो कहलाएगा पेई। तो यहाँ पर एस जो है वो पेई हो सकता है। क्या बी खुद भी पेई हो सकता है? नहीं, इसी को तो पेमेंट करना है एस को, तो बी यहाँ पर खुद पेई नहीं हो सकता है। तो एस पेई हो सकता है, या एस किसी को बोलता है पेमेंट करने को, मान लो कि आपका बोलता है ए को या सी को या डी को, तो उस केस में पे भी यहाँ पर कोई और पर्सन हो सकता है, यानी जिसको पेमेंट लेना है वो कहलाता है पेई। तो यहाँ पर ये हो गया मेकर, और जिसे भी पेमेंट दिया जाएगा, अगर एस को पेमेंट दिया जाएगा तो एस पेई होगा। अगर एस के बदले में एस कहता है बी को कि तुम किसी और को पेमेंट कर दो XYZ को, तो XYZ वहाँ पर पेई होगा। तो इसने बिल को ड्रॉ किया, तो ये कहलाया मेकर, और जिसे भी पेमेंट किया जाएगा वो कहलाएगा क्या? पेई कहलाएगा।
ठीक है, तो सारी बातें एक बार हम समझ लिए हैं यहाँ पर, मोटा मोटी बातें। अब जो है डेफिनेशन से सारी बातों को हम यहाँ पे समझाएंगे। चलिए, जैसे जैसे लिखा हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है वो सारी बातें हम करेंगे। समटाइम्स द परचेजर, परचेजर बायर की जगह आप इसको पी यानी परचेजर भी कह लो, तो समटाइम्स कभी कभी, कभी कभार, द परचेजर ऑफ द गुड्स, ये कौन है? परचेजर है गुड्स का, इसने सामान परचेज किया है। और डेटर, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, चूंकि उधार में बेचा गया सामान, तो ये आपका डेटर भी कहलाएगा। एक से ज़्यादा बेचा गया है तो यहाँ पे डेटर्स लिखा है। तो समटाइम्स द परचेजर ऑफ द गुड्स और डेटर, इसकी बात हो रही है। हिमसेल्फ राइट अ नोट, खुद से एक नोट प्रिपेयर करता है और साइंड इट, और उसके ऊपर क्या करता है? अपना साइन करता है। एंड गिव इट टू द सेलर, और ये किसे दे देता है? तो ये जो है सेलर को दे देता है, ऑफ द गुड्स, यानी जिसने सामान बेचा है उसे दे देता है। इट इज कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट, तो इस नोट को हम क्या कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया है, ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए इस नोट को हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। एकदम बातें क्लियर है। अब यहाँ पर आपका जो कानून के अंदर डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन जो भी बातें बताई गई है, ये कानून के अंदर नहीं है, ये आपको जनरली बता रही है, लेकिन कानून के अंदर जो एक्ट के अंदर डेफिनेशन दिया जाता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो ये बातें ऐसा नहीं कि गलत है, ये सारी बातें जो है आपको पहले बताया, अब एक्ट के अंदर क्या डेफिनेशन है इसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी ये जो भी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं या प्रॉमिसरी नोट बन रहा है, ये किस एक्ट के, किस कानून के अंदर आता है? तो वो कानून है आपका इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि 1881 में आपका यहाँ पे ड्रॉ किया गया, बनाया गया। तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट आता है, और उस कानून में यानी इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन दिया गया है वो हम जानते हैं यहाँ पर। तो लिखता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर प्रॉमिसरी नोट का क्या डेफिनेशन दिया गया है वो हम समझते हैं। यहाँ पे लिखता है, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। यंत्र किसको कहते हैं? जैसे आप मोबाइल से, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो मोबाइल से, वीडियो आपके घर तक आ रहा है, हो सकता है घर पे आप पलंग पे लेटे लेटे इस चीज़ को देख रहे होगे, सीरियसली भी नहीं देख रहे होगे कभी कभी, है ना, लगा दिए, आपका वीडियो चल रहा है, आप टीवी देख रहे हो, तो कुछ भी कर सकता है, एक यंत्र है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो अपने घर पे, उसी तरीके से हम आपसे नेगोशिएट कर पा रहे हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं। एक तरीके से हम आपको यहाँ से कोई मैसेज देना हो, कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो, सारी बातें हम आपसे नेगोशिएट कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि आपका ये एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके ज़रिए ये दोनों आपस में बिजनेस डील करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? तो इन राइटिंग, यानी वो लिखित होना चाहिए। अगर लिखित होगा ही नहीं तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट का रूप ही कैसे लेगा? यानी इसका ओरल बात का, बोली गई बात की कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी बात, बोला गया बात नहीं कि ठीक है तुम हमको दे देना इतना, महीने के बाद इतना पैसा, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो भी होगा क्या होगा? एक राइटिंग होगा। तो एक ये जो है आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग होना चाहिए, वो लिखित होना चाहिए। अब इसमें कंटेनिंग मतलब इसमें होना चाहिए क्या क्या? एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस इसमें होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब, ठीक है, ये कहता है आपका बी कहता है एस को कि हम एज सुन एज पॉसिबल आपको पैसा दे देंगे। बी यानी परचेजर इस पर लिख देता है कि हम आपको सर्टेन सम ऑफ मनी ये देंगे एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल क्या होता है? कंडीशन लगा रहे हैं आप कि जितनी जल्दी हो सके। हमको कंडीशन नहीं चाहिए, हमको अनकंडीशनल चाहिए कि 3 महीने के बाद आपको देना है तो देना है, लेकिन मगर पर यहां पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहां पर क्या कहता है कि इसमें प्रॉमिसरी नोट में या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी, दोनों में था, क्या था? एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए इसके अंदर।
एज सुन एज पॉसिबल इस तरीके का वर्ड का कोई भी या इस तरीके का कोई भी सेंटेंस अगर हो तो कोई उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अनकंडीशनल है। कंडीशन लगा रहे हो आप एज सुन एज बोल करके कि जैसे जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी देंगे, तो ये आप कंडीशन लगा रहे हो। कंडीशन इसमें नहीं होना चाहिए। बिजनेस डील कर रहे हो एक दूसरे से और आप उसमें कंडीशन लगाओगे, हम आपको अभी सामान बेचे हैं, बोलेगा सेलर कि हम आपको अभी सामान बेचे हैं, आप बोल रहा है एज सुन एज पॉसिबल लिख के दे रहा है, तो कंडीशन क्यों? आपको तो पैसा देना ही है, इस डेट को देना है, बिजनेस कर रहे हैं, सारी चीज़ का हम प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं कि कब कैश आएगा, कब कैश हमारा जा रहा है, कितने का गुड्स जा रहा है, कब हमारा कैश आएगा, तमाम बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, अपने बिजनेस को डील कर रहे हैं। और यहाँ पर एज सुन एज का मतलब क्या होता है? कल, परसों, तरसों, क्या मतलब है उसका? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी बात लिखा होगा वो अनकंडीशनल होगा। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब अनकंडीशनल वहाँ पे प्रॉमिस किया जाएगा। साइंड बाय द मेकर, और इस पे कौन साइन करेगा? मेकर। मेकर कौन हो गया यहाँ पर? बायर या परचेजर या डेटर। तो साइंड बाय द मेकर, मेकर यहाँ पे हो गया आपका कौन? बायर, परचेजर या डेटर, तीनों चीज को हम बोलते हैं। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, तो जितना सर्टेन सम ऑफ मनी कितना होगा? 10,000। सर्टेन सम ऑफ मनी टू मतलब हम आपको पे करेंगे सेलर को, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, और आप अगर ऑर्डर करोगे तो हम किसी और को भी पे कर सकते हैं, यानी आप बोलोगे तो एक्स को, वाई को या जेड को, किसी को भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इस केस में अगर एक्स, वाई, जेड को किसी को भी पेमेंट करने के लिए कहा तो ये पे ही हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये बात तो आपको समझ में आई। डेफिनेशन तो आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा डेफिनेशन क्लियर? फिर से बताएंगे हम आपको। चलिए, इसके बाद पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। कौन कौन से पार्टीज होते हैं आपके प्रॉमिसरी नोट के अंदर? तो इसके पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम थोड़ा सा कंपेयर करके ही बताएंगे। सीधा सीधी बताएंगे तो आपको हो सकता है समझ में आए ना आए, वो अलग बात है, लेकिन कंपेयर करके पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, जो कि कौन ड्रॉ करता है? सेलर ड्रॉ करता है, तो कहलाता है ये ड्रॉवर। किसके ऊपर ड्रॉ करता है? बायर के ऊपर या परचेजर के ऊपर ड्रॉ करता है, ये कहलाता है ड्रॉई। और जिसको पे किया जाता है वो कहलाता है पे। तो तीन पार्टी इन्वॉल्व होते हैं आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। अब इस केस में क्या होगा आपका? तो दो ही पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक नंबर का सवाल भी आपका आता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं और आपका प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टी होते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी होगा। यहाँ पर इसको बोलेंगे, जो बिल ड्रॉ करेगा उसको बोलेंगे मेकर। तो कौन बिल ड्रॉ करेगा? यहाँ पर बिल जो ड्रॉ करेगा वो बायर ड्रॉ करेगा, परचेजर ड्रॉ करेगा या डेटर यहाँ पे ड्रॉ करेगा। तो इसने एक बिल को ड्रॉ किया, ये कहलाएगा मेकर, यानी इसने बिल को मेक किया, बनाया, इस बिल को ड्राफ्ट किया। तो यहाँ पर हो गया ही इज दी। ही का मतलब यहाँ पर बायर, परचेजर या डेटर आप बोल सकते हो। ही इज दी पर्सन, ही इज दी पर्सन हु राइट्स अ प्रॉमिस, हु राइट्स अ प्रॉमिस, ये प्रॉमिस को लिखेगा, प्रॉमिसरी नोट, एंड साइंड इट, और इसके ऊपर अपना साइन कराएगा, अपना साइन करेगा। तो ये कहलाएगा आपका मेकर। कौन कहलाएगा? बायर, परचेजर या डेटर। तो ये कहलाएगा आपका कौन? मेकर कहलाएगा। किस केस में? प्रॉमिसरी नोट के केस में। इसके बाद पे। पे कौन होगा? ही इज द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट, यानी जिसको पेमेंट मिलेगा वो कहलाएगा क्या? पे। तो वो पर्सन जिसको पेमेंट मिलना है वो कहलाएगा पे। एस भी पे हो सकता है, एक्स, वाई, जेड। अगर एस कहता है कि एक्स को पेमेंट कर दो, जेड को पेमेंट कर दो या वाई को पेमेंट कर दो, तो पे उस केस में एक्स, वाई, जेड भी हो सकता है, नहीं तो सेलर खुद भी यहाँ पर पे होगा। क्लियर है बातें इतनी आपकी? तो ये हो गया आपका प्रॉमिसरी नोट, और आपका ये हो गया कितने पार्टीज जो है इन्वॉल्व होते हैं प्रॉमिसरी नोट में। तो दो पार्टी इसमें होते हैं, याद रखने वाली बात है ये। इसमें आपका एक हो गया मेकर, जो कि खुद साइन करता है। चूंकि ये प्रॉमिस है, ये खुद ही बना रहा है और खुद अपना साइन कर दे रहा है, तो इस केस में एस को यहाँ पर साइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम बना रहे हैं, हम अपना साइन कर दिए, यानी हम इस बात को प्रूफ कर दिए कि हमने ये बनाया भी है और हमको इतना अमाउंट का मनी जो है एस को पे करना है, हम अपना साइन कर दिए। तो उस केस में आपको सेलर का साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब ये बनाता है तो अपना साइन करता है कि हाँ मैंने बनाया है, तुम एक्सेप्ट करो, तो ये भी अपना साइन करता है, और जिसको पे करना है वो पे कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन एंड
क्या इसका कौन कौन से पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं वो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फीचर्स को समझेंगे और क्या डिफरेंस है आपके प्रॉमिसरी नोट में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये भी हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।